कितनी एक तरह की नहीं होती है, तो मन और समझ एक तरह से कहाँ से हो, थोड़ा अलग अलग किस्म होंगे, लेकिन अच्छी खुशबू सबको अच्छी लगती है। गुलाब गुलाब का फूल किसको किसको अच्छा लगता है? आप बताइए, मुझे तो अच्छा लगता है। ठीक है, इसमें जो कांटे होते हैं वो किसको अच्छा लगता है? नहीं, लेकिन कांटे तो मिलेंगे। बिना कांटा का गुलाब देखा है कभी? नहीं देखा ना। तो जब कुछ अच्छा होगा तो उसके साथ में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके मेरे मन लायक नहीं होती, लेकिन आपकी हमारी मजबूरी है कि गुलाब की खुशबू लेनी है तो उन कांटों से गुजरना पड़ेगा आपको। साहब की बगिया में कुछ कांटे भी हैं, तो खुशबू लेना है तो कुछ कांटों से गुजरिए। चुभता है कभी कभी, आजकल तो लोग उसको साफ कर देते हैं, तो उसके लिए महादेव है, महादेव कांटों को चुनेंगे। दीदी ने कहा कि आपके कांटों को मैं चुनूंगी, तो कुछ चीज साहब दीदी पे छोड़ देंगे। गुलाब की खुशबू लीजिए, शिवशेषता रूपी खुशबू साहब ने हमको आपको जीवन में दी है, इसको अपने जीवन में उतार लीजिए। इससे बेहतरीन खुशबू नहीं है, मुफ्त की है, पैसे नहीं लगने हैं, न किसी को कुछ देना है न किसी से कुछ लेना है, कोई दीक्षा की परंपरा नहीं है। साहब ने नहीं कहा कि तुम जल चढ़ावा के, साहब ने कोई अंधविश्वास के फैलाने की बात नहीं कही, साहब ने किसी आडंबर की बात नहीं कही, साहब ने नहीं कहा कि मेरे पास आओगे तो सब कुछ तुम्हारा अच्छा होगा। साहब ने कहा महादेव के आश्रय में जाओ, उनके शरण में जाओ, उनके गुरु स्वरूप से जुड़ो। देवता के रूप में तो हम महादेव से अब तक मांगते आए हैं, मिला भी है, लेकिन परिणाम शून्य ही है। हमारा आपका मन वापस वही उसी हो जाता है जिसकी जरूरत हमको बहुत अधिक मात्रा में नहीं है। तो समझ का फिर है, तो समझ तो हमको आपको गुरु ही देंगे, और गुरु कौन? वो जगत गुरु, सबसे बड़ा गुरु, उससे बड़ा भी गुरु है ही नहीं। साहब ने कहा जगत गुरु से बड़ा भी गुरु धरती पर नहीं है, ब्रह्मांड में नहीं है, कोई शरीर में नहीं है, आदि गुरु है। हम उसी को अपना गुरु बना लेते हैं, बीच में किसी की बाध्यता नहीं है, कोई बंधन नहीं है, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है। कुछ चीजें साहब ने कालांतर में चीजें बनाई। शिव की शिष्टता जब अधिक संख्या में बढ़ने लगी, लोग ज्यादा आने लगे, तो साहब बड़े बड़े आयोजनों में जाते हैं। उस समय तो काफी बड़े बड़े होते थे साहब के समय, तो जब कठिनाइयां होने लगी तो साहब ने कुछ व्यवस्थाएं बनाई शिव की शिष्टता में, जो जरूरी है, कानूनन है, कानूनी प्रक्रिया के अधीन है, वो भारत सरकार के नियमों के अधीन है। तो अगर आप शिव की शिष्य हैं तो आपको कानून का भी पालन करना है, जिस देश में रहते हैं उसके संविधान का पालन करना है, उसके शासन और अनुशासन में रहना है। साहब खुद एक सरकारी अधिकारी थे, तो खुद नियमों के प्रति बहुत सजग, चाहे वो अध्यात्म का नियम हो, चाहे वो सांसारिकता का नियम हो। साहब ने अपने जीवन में कभी नियमों को नहीं तोड़ा। मैंने इतने दिन उनको देखा है, उनकी जिंदगी, नौकरी अगर 9 बजे से लेकर 6 बजे तक की उनका ऑफिस टाइम उनका होता था, तो 9 बजे उनका ऑफिस पहुंच जाना होता था और 6 बजे ऑफिस से निकलना होता था। उस बीच में वो दूसरा काम नहीं करते थे। तो समर्पण, अनुशासन, जो शिव का शिष्य होगा या किसी का भी शिष्य जब भी होगा, शिष्य का मतलब ही होता है जो अनुशासन में रहे। अनुशासन में रहने वाला ही शिष्य हो सकता है, चाहे स्कूल में हो चाहे अध्यात्म में हो। तो ये हमको आपको समझना पड़ेगा कि शिव की शिष्टता सिर्फ मुंह से होने वाली नहीं है। साल में एक बार हम बाबा धाम चले जाते हैं, 120 किलोमीटर पैदल चल के चले जाते हैं, लेकिन शिव की शिष्टता सालों भर चलने वाली प्रक्रिया, प्रतिदिन चलने वाली प्रक्रिया है, हर क्षण चलने वाली प्रक्रिया है। साहब ने कहा 24 घंटा में जब जहां समय मिले आपको ये 3 काम आप कर सकते हैं। फिर सूत्र साहब ने बताया
तो ज्यादा इधर उधर भटकने की हमको आपको जरूरत नहीं है। साहब ने जितना बोला है उसको ध्यान से सुनिए, साहब की लिखी हुई किताबों को ध्यान से पढ़िए। साहब के बड़े बड़े वीडियो हैं, 1-1 घंटा के, आधे घंटे के, 40 मिनट के, जो यूट्यूब पर भी हैं, फेसबुक पे है, सोशल मीडिया पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे हैं। उसको आप लोग पढ़िए, सुनिए। वो 1.5 मिनट वाला मत सुनिए। तो सिनेमा का आजकल रील आता है, जैसे हम लोग डाल देते हैं 1.5 मिनट वाला, उस रील से अर्थात में 1.5 मिनट की रील से नहीं चलता। वो देख के आप खुश तो हो लेकिन समझ कुछ नहीं पाए। समझने के लिए आपको उसके तह में जाना पड़ेगा। और वो 1.5 मिनट का जो रील है वो 40 मिनट का वीडियो है साहब का, उसको 40 मिनट वाले को देखिए। 1.5 मिनट तो मनोरंजन के लिए होता है, थोड़ी देर के लिए आपको अच्छा लगे, लेकिन उससे हमारा आपका काम नहीं चलता। पुस्तक का कवर पढ़ लीजिएगा तो अंदर की चीजें समझ में आ जाएंगी। आएंगी हेडिंग पढ़ने से तो पूरा नहीं समझ में आएगा, आपको उसके लिए पूरी किताब पढ़नी पड़ेगी। तो साहब को समझना है तो साहब की पूरी बात सुनिए, साहब ने क्यों कहा, और तब उसका वो समझने का प्रयास करिए। वैसे साहब को समझना बहुत मुश्किल काम है, सामान्य आदमी के बस का रोग नहीं है ये, लेकिन प्रयास हम और आप तो कर सकते हैं। साहब की एक ही बात का कई अर्थ निकलता है, कई मतलब निकलते हैं, कई परिप्रेक्ष्य में साहब ने बातें कही जाती है। साहब ने शिष्यानुभूति लिखी है, किसने पढ़ी है आप लोगों में से? ये संगोष्ठी है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ सामान्यतः कितने लोगों ने पढ़ी है शिष्यानुभूति साहब ने जो लिखी है? छोटी सी पुस्तिका है रावण की, इनको तो गिनती के लोग दिखाई दे रहे हैं, नहीं पढ़ी? ये तो बड़ा आश्चर्य है। अब तक कम से कम साहब ने आपको मिली नहीं है पुस्तक, कोई आपने पढ़ी नहीं अगर मिली है नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, पूछने नहीं जाते उसमें से कुछ। आप देखिए साहब ने जो शिष्यानुभूति लिखी है वो साहब के शिष्य के रूप में अपनी अनुभूति है जो उन्होंने उस पुस्तिका में लिखी है।